इस परम विभूति का आगमन बिहार की पावन धरा पर 1 अक्टूबर 1952 को हुआ। गांव का नाम था हुलास, जिला सुपौल। इनके आगमन से घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, चूँकि उस घर में 35 वर्ष बाद किसी बालिका का आगमन हुआ था। बचपन से ही पड़ोस में जो वैवाहिक कार्यक्रम होते थे, पर्व त्यौहार के कार्यक्रम होते थे, उसमें शारदा सिन्हा जाया करती थीं और उसमें प्रारंभिक प्रेरणा स्तंभ के रूप में इनकी भाभी जी ने भूमिका निभाई। एक भाई साहब का विवाह निश्चित था, तो कोई गीत तैयार करो। जब दुल्हन प्रवेश करती है ड्योढ़ी से अंदर, तो औरतें तैयार रहती हैं और कोहबर का रस्म जो है ना निभाया जाता है। तो उसी क्रम में जो है ना उनको प्रेरणा दी और इन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना गीत तैयार किया और गाया। शारदा सिन्हा की प्रतिभा दिनानुदिन द्विगुणित होती गई, बढ़ती गई। ये देखा गया कि चारों तरफ जो है ना इनकी मांग होने लगी मधुर बोलों के कारण। शारदा सिन्हा ने मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन में अपने मधुर बोलों से अपनी विशिष्ट पहचान लिए जाऊं तो हरी बलैया, और हम आपके हैं कौन में ये पंक्ति प्रेरक है और मनभावनी भी है कि वो कहती है कि बाबुल से जो हमने सीखा अपने घर में, आज मैं दूसरे घर में जाऊंगी तो इसे लिए जाऊंगी प्रेरणा के रूप में। वो विदाई की बेला है ना। तो दिखलाया गया है कि बाबुल जो तुमसे सीखा, जो हमने पाया, सजन घर लेके चली, सजन घर ले चली। नहीं रहे, मैथिली के विद्यार्थी नहीं रहे, लेकिन भाव समझ में आ जाता था, बड़ा आकर्षित करता था। बहुत कशिश थी उस आवाज में कि बाबा बैजनाथ हम आयल छी भिखरिया, बाबा के दुआरिया ना। बड़ी ये चर्चित रही गीत रचना। इनकी अद्वितीय प्रतिभा के कारण ही बहुत जगह से इनको बुलावा। दिलदोज मर्म स्पर्शी हैं, भुलाए नहीं भूलते। और इसके इतर बहुत सारे हिंदी में भी उनके सरस बोल हैं, जिसको उन्होंने बड़ी बखूबी के साथ गाया है। महान कृतियों के कारण, मनभावनी प्रस्तुतियों के कारण संगीत के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया, पद्मश्री दिया गया और भारतीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। मैं सबसे पहले रेडियो स्नेही को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझसे जैसे तुच्छ कलाकार को आमंत्रित आपने किया है। इसके लिए आप हमारे लिए बधाई के पात्र हैं। और आज सचमुच पूरे बिहार में इसलिए कहना चाहता हूँ कि बिहार की ही बेटी रही है शारदा सिन्हा, और पूरे देश में, देश से बाहर भी उन्होंने अपने गायन से पूरे समाज को उत्साहित किया। मैं श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हूँ और यह संजोग है कि मुझे उनके कई कार्यक्रमों में रहने का मौका मिला और कई कार्यक्रम उनके ऐसे हुए कि मैं आज बताना चाहूँगा। पटने में
गोलघर के पास हर साल चित्रगुप्त पूजा के समय कार्यक्रम होते थे, जिसमें गोदई महाराज, बिरजू महाराज, न जाने कितने बड़े बड़े कलाकार उस कार्यक्रम में आते थे और उनका कार्यक्रम प्रस्तुत होता था। छठ के समय के बाद का यह त्यौहार मनाया जाता था। मैं एक संस्मरण इसलिए सुनाना जरूरी समझ रहा हूँ कि वो आवश्यक लग रहा है आज के दौर में। शारदा सिन्हा क्या थी, तो उस समय कार्यक्रम चल रहे थे और मंच पर शहनाई वादक जिनको पूरा दुनिया जानता है, बिस्मिल्लाह खां जी प्रस्तुत कर रहे थे और नीचे ऑडियंस सभी बैठे हुए थे। और जब कार्यक्रम इन लोगों का शुरू हुआ, शारदा जी का कार्यक्रम सुबह में था होना, बाद में होना था, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ उन लोगों का, कि नीचे से आम जनता की आवाज़ आने लगे कि नहीं, शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा। इससे पूरा का पूरा माहौल अजब टाइप का हो गया और विनम्रता के साथ शारदा सिन्हा मंच पर आई और उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम तब प्रस्तुत करूंगी जब इन लोगों का कार्यक्रम हो जाएगा। इन लोगों के कार्यक्रम के बाद ही मैं अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगी। यह मेरा देखा हुआ है। और उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे संजीव कुमार टोनी, वही ऑर्गेनाइज करते थे इन तमाम कार्यक्रमों को। तो यह भी एक दौर रहा शारदा सिन्हा का। शारदा सिन्हा को मैं इस रूप में देखना चाहता हूँ, जानता हूँ कि न केवल छठ के गाना, बल्कि छठ के गाने से तो उनकी ख्याति बढ़ी, इसमें दो मत नहीं है। आज छठ अधूरा माना जाएगा जब उनका गीत प्रस्तुत नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने आम जन समस्याओं को लेकर जो गीत की प्रस्तुति की, वह सराहनीय है हम लोगों के लिए। जैसे उपभोक्तावादी संस्कृति के तहत को छूने का काम शारदा जी ने किया, यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और महज यह संजोग है कि हम बिहार वासी हैं और बिहार की ही धरती पर उन्होंने जन्म लिया। और मैं यह बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा क्षेत्र वही सब क्षेत्र है, मैं हमारे बीच जो पहले बोल गए हैं हमारे अजीत सर, तो मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ कि उस समय की स्थिति यह थी कि संगीत गाने पर महिलाओं को रोक था। संगीत गाना बड़ा, जिस परिवार से वो आती थी उसमें संगीत की वैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने अपने पति से आग्रह की कि मैं गाना गाऊंगी और उनको उनके पति ने सहयोग किया। आज मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। भोजपुरी में अश्लीलता का दौर है, न जाने क्या क्या दौर से हम गुजर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में शारदा सिन्हा जिस मुकाम तक संगीत को पहुंचाई विंध्यवासिनी देवी जी के बाद, उस मुकाम को आज ले जाने की ज़रूरत है, तभी इनकी सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। आज का दौर, वह पैसा को भी ध्यान नहीं देती थी। गजब की कलाकार, मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा पैसा पर भी उनको कोई खरीद नहीं सकता था। ऐसा कई उदाहरण मेरे पास है, लेकिन अभी समय की कमी है और भी हमारे वक्ता लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि वो प्रोग्राम के लिए एक बार हम लोग को बुलाया गया था और वो जहानाबाद का कार्यक्रम था। उसमें बहुत पैसा लोग दे रहे थे, लेकिन इनके मन के लायक वह कार्यक्रम नहीं था, तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया। आज हमारे नए कलाकार जो भोजपुरी को लेकर चल रहे हैं और जो भोजपुरी की स्थिति होती जा रही है, यह सचमुच में चिंता का विषय बना हुआ है। और ऐसी घोर परिस्थिति में शारदा सिन्हा हमसे चुपके से निकल गई इस धरती से। यह मर्माहत करने वाला न्यूज़ आया सामने। जिस समय छठ हम लोग मना रहे थे, उस परिस्थिति में न्यूज़ आया और पूरा का पूरा पटना सन्नाटा से भर गया। पूरे बिहार में एक शोक का लहर दौड़ गया। संजोग से मैं वहीं था, पटने में ही, और पटना में लोग, हमारे मित्र लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे कार्यक्रम, मैं वहाँ मौजूद हो गया। उन्होंने भी बड़ी कवरेज, अच्छी कवरेज दी हमको अखबार में। और इस तरह से शारदा सिन्हा को
भुलाया नहीं जा सकता है। और मुझे लगता है कि भोजपुरी के पूरे संगीत में, भोजपुरी जगत में उनके संगीत को अगर माइनस कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो भोजपुरी का संगीत लोप प्राय हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में आज हम रेडियो स्नेही के दफ्तर में आए हुए हैं, इनके यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपनी ओर से और संगीत महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और वो वैसी पवित्र आत्मा, उतने निश्चल भावना से लैस शारदा सिन्हा के बारे में बोलने का मुझे मौका मिला। वैसे पूरा देश मर्माहित है, हम लोग भी मर्माहित है, बहुत कुछ शब्द बोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जो केंद्र अधीक्षक है शकुंतला संगीत महाविद्यालय सिवान के। अब हम चलते हैं विशाल कुमार सिंह जो इंटर कॉलेज मलयपुर के। और मुझे इस बात का गर्व है कि आज सिवान की स्वर कोकिला श्रीमती श्रद्धा सिन्हा के श्रद्धांजलि सभा में बोलने का मौका मिल रहा है। और इसके लिए रेडियो स्नेही एवं उनके सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छा सोच संगीत के प्रति, लोक संगीत के प्रति एवं श्रद्धा सिन्हा के प्रति इन्होंने दिखाई। इससे केवल उनको श्रद्धांजलि नहीं बल्कि संगीत को एक बल मिलेगा, लोक संगीत को एक बल मिलेगा कि इस बिहार में भी संगीत को चाहने वाले लोग, संगीत को प्रेरित करने वाले लोग, उस पे घटना जो घटती है उस पे दुख और खुशी जाहिर करने वाले संस्थाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए सबसे पहले रेडियो स्नेही के सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, मैं एक युवा कलाकार हूं, युवा शिक्षक हूं। मुझे श्रद्धा सिन्हा जी का कभी देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं उनसे अछूता भी नहीं। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आपने किया, इसके लिए मैं अपने दिल से प्रणाम करता हूं। और कला के उत्थान में आप लोगों ने जो योगदान दे रहे हैं बिहार के कला, संगीत कला संस्कृति के उत्थान के लिए, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप लोग इसी तरह के कार्यक्रम को, सभा को आयोजन करते रहेंगे। हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को आमंत्रित करते रहेंगे, अवसर प्रदान करेंगे। इसी के साथ मैं स्वर्गीय श्रद्धा सिन्हा जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपने वाणी को समाप्त। इस तरह की गीत को और इस तरह की बात को हमेशा याद रखता होगा कि प्रकृति ही भगवान की पूजा है। लोग भगवान को तो आराधना करते हैं जाकर के मंदिरों में, और भगवान का गीत गाते हैं, हनुमान चालीसा का गीत गाते हैं, और बहुत सारे गीत ऐसे गाते हैं जो हमारी संस्कृति से ओतप्रोत होते हैं। परंतु जिस भाव और जिस तथ्य से ये गीत गाया गया है वो अमेठी कहा जाता है। जब तक छठ मैया की याद आएगी, जब तक छठ मैया की पूजा होगी, सूर्य भगवान की उपासना होगी, तब तक श्रद्धा सिन्हा अमिट रहेगी। ऐसे महान विभूति को मैं और हमारे भूषण 2018 में और पद्मश्री 1991 में इनको मिला हुआ था। और एक गीत भी मुझे याद है फिल्मी दुनिया के बारे में गाया था, जिसमें सलमान खान ने डेब्यूट किया था, मैंने प्यार किया। और उसमें गीत का नाम मैं बता दूं, कहे तो से सजना मैंने प्यार किया। ये गीत अमर है फिल्मी दुनिया के लिए। वैसे पार्श्व गायिका के रूप में ये फिल्मी दुनिया में मेरे ख्याल से 2 ही गीत गा चुकी हैं, 2 फिल्मों के लिए। और ये मैं बता दूं कि मुझे एक याद है, इंग्लिश का एक पोएम मुझे याद है, मनुष्य वैसे आता है और चला जाता है, कुछ लोग आते हैं तो अमर हो जाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग आते हैं, किसी को कोई जानता नहीं है, परंतु कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपने पद चिन्हों को इस धरातल पर छोड़ जाते हैं, अमर हो जाते हैं। और ये H.W. लॉन्गफेलो का एक प्रसिद्ध पोएम है,
एग्जाम ऑफ लाइफ का मैं बता रहा हूं, तो जैसे है लाइफ्स ऑफ ग्रेट मेन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस footprints on the sand of time, footprints that perhaps another sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again. कहने का मतलब ये हुआ कि महान आदमी होते हैं, महान जो विभूतियां होती हैं, महान लोग जो होते हैं, वे अपने पद चिन्हों को इस धरातल पर छोड़ जाते हैं ताकि उनके पीछे पीछे आने वाला व्यक्ति भी कम से कम साहस कर उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करे। मधुसूदन भाई और रेडियो स्नेही जिसने इस कार्यक्रम को इसकी शुरुआत की है आज, उसको मैं लाख लाख बधाई देना चाहूँगा। और ये मेरी बात आप तमाम जनों तक पहुँचे, इसके लिए भी शुक्रिया। मैं आर एस पांडे फ्रॉम सिवान। दोस्तों, कभी कभी इंसान यकायक इस दुनिया से चला जाता है। वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ और आप भी जानते हो कि इस दुनिया में लोगों का आना और जाना लगा हुआ रहता है। कोई स्थायी रूप में इस धरती पर रहने वाला नहीं है, सभी को एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। तो इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा शारदा सिन्हा जी के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं उनके जन्मदिन के बारे में जानता हूँ। 1 अक्टूबर आपको 1952 को इनका जन्म हुआ था और अपने यहाँ हमारे बिहार में ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में इनको बिहार का कोकिला भी कहा जाता है। और इनका देवासान, इनकी मृत्यु आपको 5 नवंबर 2024 को ही ये सर्वविदित है। और एकाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 महान सामग्रियाँ, महान संगीत सामग्री आपको साम्राज्ञियाँ का निधन 2 ऐसे ध्रुवों पर हुआ है, हमको उनको मैं कहूँगा कि ये समकक्षीय आपको है मृत्यु। स्वर कोकिला साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, जिन्होंने लगभग 50,000 गाने गाए फिल्मी दुनिया में, उन्होंने नाम कमाया। ठीक उसी तरह छठ गीतों का अंबार लगा करके लगभग 62 छठ के गानों को गा करके ये हमारे बिहार में ही नहीं जगत में भी अमर हो गई हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा लोक गायिका की जो जीवनी है कि उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ और उनकी मृत्यु 5 नवंबर 2024 को हुई। ये बिहार के चुनिंदा लोगों में, मुझे जहाँ तक अनुमान है, बिहार और झारखंड की बात अगर करें तो 1 से 2 व्यक्ति को 2 पुरस्कार से भारत सरकार ने नवाजा है। पहले पद्मश्री 1991 में और 2018 में उनको जो है पद्म विभूषण दिया गया। यह गौरव की बात है कि एक व्यक्ति को 2 भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित करना, अर्थात उनकी व्यक्तित्व को और कृतित्व को दोनों को स्वीकार किया गया। 1991 हमको भी याद है, प्रोफेसर साहब को भी याद होगी, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, वो कोई गुटबाजी नहीं करती थी। उनका जन्म जो है बिहार के सुपौल जिला में हुआ। सहरसा, सुपौल और सीवर जो है ये वो 3 जिला है जो हमेशा बाढ़ में जो है बह जाता है। वैसे इंटीरियर बेल्ट से चल कर आई और गायन को उस ऊंचाई पर ले गई और गायन में कभी जिंदगी में अश्लील शब्द या अश्लील गायन को प्राथमिकता नहीं दिया, न ही कभी गाया और न ही उपभोक्तावादी संगीत के प्रति पीछे रही। उनकी जो हृदय नारायण झा जो मधुबनी के रहने वाले जो उनके लेखक है या उनके सहयोगी है, सहपाठी है, उन्होंने 9 गीत लिखा था छठी मैया पर, जिसमें से 4 उन्होंने श्रीमती शारदा सिन्हा ने भोजपुरी में गाया और बहुत फेमस हुई। प्रोफेसर साहब मैं बता दूं कि उनकी गीत मेरी भगनी भी सुनती है अमेरिका में, छठ कर रही थी और उस गीत को बजाया जाता है। तो यानी विभिन्न जहाँ भी विदेशों में हमारे भारतीय मूल के नागरिक हैं, जब छठ करते हैं तो शारदा सिन्हा अमर और अजर रहेंगी, वो नहीं मिटने वाला है। उनकी एक फिल्म में गीत उन्होंने गाया है
जो बहुत फेमस रही है। धनबाद के एक बासेपुर एक मोहल्ला था जिसमें बहुत सारे क्राइम होते थे, उसमें उन्होंने एक गीत गाया है। वासेपुर 2 भी गया है। वासेपुर में उन्होंने गाया है, जो मेरे पास आंकड़े हैं। और संगीत गायिका की तुलना अगर करेंगे तो, अगर भोजपुरी की बात करेंगे तो भिखारी ठाकुर के बाद महेंद्र मिश्र का नाम आता है, और सर्वविदित है कि उनके बाद अगर सर्वमान्य अगर कोई गायक या गायिका का नाम आता है तो श्रीमती शारदा सिन्हा का आएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं रेडियो सनई परिवार 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपने पूरे परिवार के तरफ से उनको इस दुखद क्षण में उनके परिवार को आत्मबल दे ईश्वर, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, वो स्वर्ग को प्राप्त हो। यही हमारी शुभकामना और शुभ संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ हम शुभ संदेश में अपने शब्दों के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। धन्यवाद।